हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। चलिए, जैसे कि कल हमने देखा, सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, आज हम उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। ये दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in respect of the sum s is equal to x plus y plus z, where x, y and z are distinct prime number, each less than 10. It means जो हिंदी वाले हैं वो समझेंगे एक बार। s की वैल्यू जो हमें दी है x plus y plus z, तो जो x, y और z है ये तीनों प्राइम नंबर हैं, बट ये तीनों जो हैं 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए, 2, 3, 5, 7। हम 11 नहीं लेंगे क्योंकि 11 तो हमारा 10 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5 और 7। इन्हीं में से हमें 3 वैल्यू चूज करनी है। तो इन्होंने बोला है एस की वैल्यू क्या है, हमें एस का यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, 0, 9 या 5, इनमें से कौन सा होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो 10 यूनिट डिजिट कब आएगा, जब या तो सम 10 बनेगा या फिर 0 होगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे। अगर मैं लेती हूँ 2, 3 और 5, अगर मैं ये तीनों लेती हूँ, इनको ऐड करती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5। ओके, तो ये मेरे पास 10 बन जाता है। इट मीन्स यूनिट डिजिट क्या है, मेरे पास 0 आई है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी देखेंगे। 2, 5 और 7, इसको हम करेंगे 7 5 12 जो 14। ये मेरे पास 14 यानी कि 4 यूनिट है, यानी कि गलत है, 4 तो नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 7, ये भी हम देख सकते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 12, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई 2 यूनिट डिजिट नहीं पूछा गया है। उसके बाद हम देखते हैं 3, 5 एंड 7, तो ये हमारे पास है 3, 5, 7, इट मीन्स 15। तो यहाँ पर 5 यूनिट डिजिट है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 9 यूनिट डिजिट इसलिए नहीं बन सकता, 9 अगर यूनिट डिजिट 9 होगा, उसमें हमारी क्या पॉसिबिलिटीज होगी, या तो सम 9 हो या फिर 19 हो। ठीक है, बट हम देखते हैं अगर हम चारों को भी प्लस करते हैं, 2, 3, 5 और 5, 10, 17 ही बन पा रहा है। ठीक है, तो 9 यूनिट डिजिट नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन गलत होगा। ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, लेट p, q and r and s be distinct positive integers. Let p, q be odd and rs be even. ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगी p and q, हमें क्या दिया है, odd को हम शॉर्ट में o लिखेंगे, एंड r s इसको हम शॉर्ट में even है तो e लिखेंगे। ओके, अब हम आगे चलेंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे, p माइनस आर, p माइनस आर। देखिए p क्या है, p ओड है और r क्या है, इवन है। अगर मैं ओड में से इवन माइनस करूंगी तो मेरे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, मेरे पास ओड ही आएगा। ओके, उसके बाद इसका स्क्वायर है, अगर मैं ओड का स्क्वायर भी करूंगी तो मेरे पास स्क्वायर ओड ही आएगा। उसके बाद मेरे पास लिखा है इंटू q इंटू एस। ओके, q मेरे पास क्या है, q है ओड और s है इवन। अभी मैंने आपको कल बताया था, इवन की मल्टीप्लाई मैं किसी भी नंबर में करूंगी तो मेरे पास इवन नंबर आएगा। ओके, तो ये इवन से मल्टीप्लाई अगर मैं ओड की करती हूँ यहाँ पे, तभी मेरे पास रिजल्ट इवन ही आएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट मेरा राइट है। नेक्स्ट हम चलेंगे q माइनस एस। देखिए q क्या है, q मेरा ओड है तो ओड करेंगे, माइनस s क्या है, इवन है, ये मैंने किया। उसके बाद q मेरे पास ओड है, ओड का स्क्वायर करूंगी तो ओड ही आएगा। देन s मेरे पास इवन है, अगर मैं इवन की मल्टीप्लाई किसी से भी करूंगी तो मेरे पास इवन ही आएगा। इधर देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास ओड में से इवन माइनस करूंगी तो ओड आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो किसी की भी मल्टीप्लाई इवन से करेंगे तो इवन बनेगा। इट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट भी मेरा करेक्ट है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे, q प्लस आर। q क्या है मेरे पास, q यानी कि ओड है, प्लस आर, आर क्या है, आर इवन है। अगर मैं ओड में इवन ऐड करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट ओड आता है।
इसका स्क्वायर करेंगे तब भी ओडी होगा। p प्लस क्यू, p क्या है मेरे पास ऑड है और q क्या है p प्लस एस, सॉरी p प्लस एस, s क्या है इवन है, तो ये ओड हो जाएगा। ओड इंटू ओड क्या रिजल्ट आता है ओड। ओके, तो ये मेरे पास थर्ड स्टेटमेंट भी राइट है। तो ऑप्शन कौन सा होगा डी, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कल की वीडियो जाकर देखें, वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाया। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर्स p एंड q बोथ ग्रेटर देन 1। एक से बड़े दो इंटीजर्स हैं विच आर रिलेटिवली प्राइम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिलेटिवली प्राइम। इसका मतलब क्या है, वो आपस में प्राइम नंबर होंगे, मतलब आपस में एक दूसरे से नहीं डिवाइड होंगे। जैसे मैं मान सकती हूँ यहाँ पे 2 हो सकता है और यहाँ पे 9 हो सकता है। ये क्या है, ये रिलेटिवली प्राइम है। ओके, अब देखिए, अब हम चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है 3 स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम चलेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट पर। बोथ p एंड q में भी प्राइम नंबर। अब इन्होंने बोला है कि p एंड q दोनों ही प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो देखते हैं, मैं ले देती हूँ 2 मेरे पास एक प्राइम नंबर है और दूसरा प्राइम नंबर ही मेरे पास 3 है। तो p मैंने ये ले लिया और q ये ले लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि आपस में नहीं डिवाइड होते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, बोथ p एंड q में भी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, जैसे मैं देख सकती हूँ 4 मेरा कंपोजिट नंबर है एंड 9 भी कंपोजिट है, बट ये आपस में प्राइम है क्योंकि ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते। ओके, हम ये भी बोल सकते हैं जिनका SCF 1 होगा वो भी मेरे पास ये रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। SCF में लेना आपको आगे बताऊंगी क्योंकि हम ये चैप्टर जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी मेरा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, वन ऑफ p एंड q में बी प्राइम एंड अदर द कंपोजिट। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। p में से मैंने p और q लिया, जिसमें से मैं देखती हूँ p एक मैं प्राइम नंबर ले सकती हूँ और प्री प्राइम में हम 2 ले सकते हैं और कंपोजिट में हम ले सकते हैं 9 ले सकते हैं। तो देखिए ये भी मेरे पास आपस में तो प्राइम नंबर ही है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी मेरा राइट हो जाएगा। देन हम देखेंगे हमारे तीनों स्टेटमेंट राइट है, तो इसका आंसर जो हम देंगे वो 1, 2, 3 will be right. Okay, will be correct. Okay, ये आंसर हम इसका लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दिया है n is the smallest 3 digit prime number। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, 3 digit prime number। okay, when n is divided by 13 then what will be the remainder। इसमें हमें रिमाइंडर पूछा गया है। इसका मतलब देखिए हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जब n को 3 से 13 से डिवाइड किएंगे तो फिर क्या शेषफल आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब मुझे सबसे पहले देखेंगे कि 3 डिजिट की जो छोटा नंबर है प्राइम नंबर वो कौन सा है। अगर मैं लेती हूँ सबसे छोटा नंबर तो हमारे पास 100 आता है, 3 डिजिट नंबर है ना। इन 100 तो प्राइम नंबर है नहीं, कंपोजिट है, तो हम इसके आगे चलेंगे। अगर मैं चलती हूँ तो मेरे पास 101 जो अगला नंबर है वो मेरे पास प्राइम नंबर है। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे 101, n की वैल्यू तो 101 हो जाएगी। ऐसे इन्होंने बोला है इसको 13 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास 13, 7 से क्या होता है 91 और प्लस 10, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 10। ओके, तो ये मेरा ऑप्शन डी इज राइट। इसको आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। अब आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ m इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ओके, तो देखिए एंड n इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100 देन व्हाट इज m माइनस n इक्वल टू। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है जो हमें m दिया हुआ है, m क्या है 0 से 50 के बीच प्राइम नंबर्स। तो मैंने आपको कल ही बताया था 0 से 50 के बीच कितने नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, 15। एंड उसके बाद दिया है n इज इक्वल टू क्या है
n दिया है 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच प्राइम नंबर। ओके, तो 50 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10 प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये n की वैल्यू मेरे पास 10 आ जाएगी। तो पूछा है m माइनस n, तो ये मेरे पास 15 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। ओके, तो ये मेरे पास ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट चलेंगे, all odd prime numbers up to 110 and multiplied together, what is the unit digit in this product? ओके, देखिए यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। एक चीज मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा समझेंगे। जीरो हमारा कब बनता है? जीरो बनेगा जब हमारे पास 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती है। जितनी बार 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी उतने ही जीरो हमारे पास बनेंगे। ओके, देखिए लेकिन इसमें क्या दिया है? ओड प्राइम नंबर्स। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर्स क्या है? ओनली 2 है। ओके, इवन प्राइम नंबर्स ओनली 2, बट इन्होंने बोला है कि ओड प्राइम नंबर्स है, तो 2 तो कहीं आएगा नहीं। इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारे पास जीरो तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। ओके, अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे मेरे पास क्या आएगा? 3, 5, 7। और अगर 5 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या बनेगा? जीरो। अगर 5 की किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास यूनिट डिजिट जीरो आता है, और 5 की किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी डिजिट है सारी ओड आएंगी। ओके, सारी ओड ही आएंगी, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। एक बार आप रिवाइंड करके देखेंगे, नहीं समझ आया तो नेक्स्ट हम चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x प्लस 1 एंड x प्लस 3 आर ऑल और प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या चेक करेंगे। ये मेरे पास 3 प्राइम नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंस देखूंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने का डिफरेंस है? x प्लस 1 यानी कि 1 का डिफरेंस है। इसके मैं आगे चलूंगी, 2 का डिफरेंस है। ओके, ऐसे कौन से हमारे पास नंबर होते हैं जिनके पास 1 का डिफरेंस होता है फिर बाद में 2 का डिफरेंस हो जाता है? तो देखिए 2, 3 एंड 5, 2 प्लस 1 प्लस, देखिए 2 प्लस 1 और यहाँ पे आता है प्लस 2। तो ये मुझे ऑब्जर्वेशन वाली चीज है, जब आप बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2, 3 और 5। तो देखिए इन्होंने पूछा x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी? मेरे पास 2। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इफ n स्क्वायर, सॉरी ये ना टाइपिंग मिस्टेक है, ये n स्क्वायर है यहाँ पे, n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं n स्क्वायर माइनस 33 और यहाँ पे 31 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाता है? मेरे पास 2 डिफरेंस। ओके, डिफरेंस मैंने आपको कल बताया था, 2 डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर जब हम चलेंगे तो मेरे पास डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पर भी डिफरेंस होगा 2। ओके, अब देखिए अब हमें इस चीज से क्या समझ में आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, देखिए मेरे पास 3, 5 एंड 7, मैंने कल ही आपको बताया था, ये मेरे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। सिर्फ यही ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस 2 है। ओके, तो हम चलते हैं, देखिए n स्क्वायर माइनस 33 इज इक्वल टू हम लेंगे 3 लेंगे फिर। ओके, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो हमारा यही है, तो ये मेरे पास हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो n हो जाएगा मेरे पास 6। ओके, तो मेरे पास ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 100 if one of them exceeds another by 36 then one of the numbers is। अब देखिए इसमें नंबर पूछा है, 3 प्राइम नंबर दिए हैं जिनका सम हमें दिया है 100। ओके, तो मैंने मान लिया 3 प्राइम नंबर्स मेरे कौन से हैं? x है, y है एंड z है। ओके, इनका जो सम मुझे दिया है, इनका सम दिया है 100। ओके, अगर मैं देखती हूँ 100 सम तो मेरा तभी आ सकता है अगर मैं 3 ओड नंबर को अगर मैं 3 ओड नंबर को जोड़ती हूँ तो मेरे पास ओड नंबर ही आएगा रिजल्ट। ओके,
बट अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो मुझे एक इवन प्लस 2 ओड अगर मैं करती हूँ तब तो मेरे पास इवन आ सकता है। ओके, तो इस चीज से हम ये समझेंगे कि इसमें कोई एक नंबर तो इवन है, अब बट प्राइम है, तो प्राइम इवन नंबर हमारे पास एक ही होता है, वो है 2। तो मैंने ये लेंगी कि x की वैल्यू हम 2 लेंगे। ओके, देन इन्होंने बोला है कि अब y प्लस जेड कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास y प्लस जेड, ये मेरे पास 98 हो जाएगा क्योंकि मैंने 100 में से एक नंबर तो निकाल दिया 2, तो y प्लस जेड क्या हो जाएगा मेरे पास 9। और इन्होंने दूसरा डिफरेंस भी दिया है 36, ठीक है, तो मैं लिखूंगी y माइनस जेड, ये मेरे पास आ जाएगा 36। ओके, तो देखिए इसमें मैं क्या करूंगी, अगर मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं ऐड करूंगी और 2 से डिवाइड करूंगी, ठीक है, 2 6 और 7, तो ये मेरे पास y आ जाएगा 67। जब हम z कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा आएगा 2 और यहाँ पे 6 और डिवाइड बाय 2 करेंगे हम तो मेरे पास आएगा 31। ठीक है, तो देखिए ना तो 31 है ऑप्शन में, ना ही 67 है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है x, y एंड z आर प्राइम नंबर एंड x प्लस वाई प्लस जेड 38, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगर नहीं हुआ तो कल हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। ओके, लेकिन ट्राई जरूर करना है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है करेक्ट है, ये तो हमारा करेक्ट है। हम आगे चलेंगे सेकेंड स्टेटमेंट पे। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर में भी रेशनल, ये भी हो सकता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट चलेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में भी रेशनल, ये भी ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने मे भी लिखा है, अगर ऑलवेज लिखते तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता। ओके, अगर ऑलवेज लिखते तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता, मे भी है इसलिए हमारा ऑप्शन ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑलवेज है बट देखो नोट भी लगाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे, 1 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। तो देखिए ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था। अब इसके बाद ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट है, बट ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप कि 1 क्या है। ओके, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था तो आप लिखेंगे 1 क्या है। ठीक है, आज हम यहीं तक रखेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। एंड थैंक यू।